कैसे हैं आप लोग? मैं तो ठीक हूं। आप सोच रहे होंगे कि ये क्या है? कॉकरोच। और कॉकरोच कभी बता के बाहर नहीं आते। जहां बत्ती बुझी, कभी फ्रिज के नीचे से, तो कभी कबर्ड के पीछे से, तो कभी फर्श पे कहीं भी टहलते हुए, बाथरूम के अंदर, इधर से उधर से, ऊपर से नीचे से, वॉश बेसिन के पीछे से, कहीं से भी हम लोग आ जाते हैं और पार्टी करते हैं। लेकिन राजनीति में पहली बार हुआ है कि हम लोगों ने अपनी ही पार्टी बना ली है और अब पार्टी कर रहे हैं। सोचिए, जब कभी आप पॉटी करने जाते हैं और इस पार्टी करते कॉकरोच को देख लेते हैं, तो आपकी आधी ऊपर और आधी नीचे। उसी तरीके से काफ़ी पार्टियों की हमारे से ऊपर नीचे हो रही है। लेकिन हम एक गलती कर रहे हैं, बहुत भारी गलती। हमारे जो संस्थापक हैं, उन्होंने बताया कि अब मैं 6 जून को इंडिया आ रहा हूँ और दिल्ली आ रहा हूँ, और दिल्ली में जंतर मंतर पर प्रदर्शन करूँगा हमारे एजुकेशन मिनिस्टर के खिलाफ। एजुकेशन मिनिस्टर का तो बहाना है, हमें तो खैर अपनी पार्टी को और तगड़ा बनाना है। और हमारे जो रियल संस्थापक हैं, हमारे सुसोदिया, हमारे पप्पू, हमारे यादव, जितने भी हैं सब एक हो जाएंगे। यही तो हमारा गलत कदम है। हमें ये बताना ही नहीं था कि हम कितने हैं। कॉकरोच अक्सर वहाँ पे पाए जाते हैं जहाँ पे कोई नहीं आता, और आप आज आकर के खुद ही बता रहे हैं जितने कॉकरोच सामने आएंगे तो या तो वो चप्पल के नीचे आ जाएंगे या फिर वो चप्पल से मारे जाएंगे। हे भगवान, खैर कोई बात नहीं। मैं तो सिर्फ ये चाहता हूँ कि जितना हम छुप के खेलेंगे उतना हम ज़्यादा डेंजरस हैं। सामने ही आ गए तो फिर ये ना हो कि फॉलोवर्स भी कम हो जाएं और फंडिंग भी। बहरहाल मैंने आपको ये सूचना दे दी है कि 6 जून को हम लोग इकट्ठा हो रहे हैं, और जो भी हमारे समर्थक हैं, वेलविशर हैं, फंड देने वाले हैं, हमारे से फंडिंग पाने वाले हैं, वो हमसे जंतर मंतर पर आके मिल सकते हैं। मैं तो पहले ही कह रहा था कि क्या ज़रूरत थी आने की, क्या ज़रूरत थी लोगों को इकट्ठा करने की, क्या ज़रूरत थी मनीष भैया को सामने आने की, क्या ज़रूरत थी अखिलेश भैया को सामने लाने की, क्या वही था राहुल बाबा को सामने लेकर आने की। लेकिन नहीं, अब लाओगे तो फिर तुम ही भुगतोगे। भुगतो। इतना मना करके गया था, इतना मना करा था, लेकिन नहीं, मानना नहीं है तो फिर नहीं सही। इनको लग रहा है कि हमारी जीत होगी, युवा हमसे जुड़ जाएंगे। घंटा सामने वाले बीजेपी वालों को पता लग जाएगी कि हम कौन कौन हैं, कहाँ कहाँ हैं, कितने कितने हैं, कौन कौन फंडिंग दे रहा है, कौन कौन पैसा लगा रहा है, कौन कौन बच बच करके आ रहा है, कौन कौन हमारे खिलाफ जहर उगल रहा है। बस फिर जैसे उन्होंने ममता को, वैसे ही हमारे को बाल पकड़ के ना, जैसे हमें झुलाते हैं ना, ऐसे झुलाएंगे, ऐसे ऐसे, और उसके बाद यूं 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 करके फेंक देंगे। तो ठीक है, अगर हमने आत्महत्या का कर ही लिया है तो मैं भी क्या ही कर सकता हूँ। जिसकी जितनी लिखी है वो उतना ही जीता है, और बाकी तो चीता भी पीता है। गम के घूंट। मैं तो क्या ही कहूँ, मैं तो सिर्फ इन लोगों के बहकावे में आ गया और पार्टी बना ली। लेकिन अब मुझे लगता है कि हम ज़्यादा दिन ज़िंदा नहीं जी पाएंगे। लेकिन जब तक ज़िंदा हैं तब तक तो आपके पास आएंगे, आपको बताएंगे कि हम लोगों ने क्या सोच करके ये पार्टी बनाई थी,
कहीं से फंडिंग मिल जाए तो खूब नोट कमाएं, लोगों को बेवकूफ़ बनाएं, बेकार की आवाज़ उठाएं और उसके बाद हुई, हवा में विलीन हो जाए और फिर रात को बाथरूमों में और कबर्ड्स के पीछे पार्टी करते हुए पाए जाए। खैर कोई बात नहीं, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, देखते हैं कब तक शुरू रहेगी। अभी मैं चलता हूँ, आप लोग अपना ध्यान रखिए। लेकिन 6 जून को हमारी बर्बादी, मतलब हमारी आबादी, हमारी कितनी तादाद है उसको देखने के लिए टीवी सेट्स के आगे, ख़ास तौर पे मीडिया, ज़रूर आइएगा। बाय बाय, गॉड ब्लेस। डोंट हिट मी, डोंट हिट मी, क्योंकि हिट से मुझे बहुत डर लगता है।